बात करेंगे उस दौरे की जिसने एक बार फिर सहारनपुर के देवबंद को वैश्विक सुर्खियों में ला खड़ा किया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने शनिवार को देवबंद का दौरा किया। इस दौरे के पीछे क्या मकसद है यह भी आगे हम आपको बताएंगे। तालिबानी विदेश मंत्री के दौरे को लेकर चर्चाएं क्यों हो रही हैं यह भी जानेंगे। विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का दौरा अहम क्यों माना जा रहा है यह भी जानेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि देवबंद की स्थापना काल से लेकर अब तक का सफर कैसा रहा है और इसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे। साथ ही इससे भी रूबरू होंगे कि देवबंद की स्थापना किसने और कब की थी और यह भी बताएंगे कि दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री का कौन सा तालिबानी फरमान जारी हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। बात शुरू करते हैं विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के सहारनपुर स्थित देवबंद दौरे से। विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने शनिवार को देवबंद का पहला दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दारुल उलूम के वीसी मुफ्ती अब्दुल कासिम लोमानी, मौलाना असरद मदनी से मुलाकात की। विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पूरे दारुल उलूम में भ्रमण किया और मस्जिद का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दारुल उलूम में आकर उन्हें बेहद अच्छा लगा। यहाँ जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है उससे वह काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। अमीर खान मुत्ताकी का यह एक ऐसा कदम जिसने न सिर्फ भारत और अफगानिस्तान के बीच धार्मिक एवं वैचारिक रिश्तों में नई हलचल पैदा कर दी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में भी हल्की सी खनक छोड़ दी है। मुत्ताकी का यह दौरा महज एक धार्मिक यात्रा नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे तालिबान की वैचारिक जड़ों को समझने और वैश्विक स्तर पर अपनी साख सुधारने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जानकार मानते हैं कि देवबंद पहुंचकर मुत्ताकी ने एक प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश की कि तालिबान अब बंदूक की राजनीति से आगे बढ़कर शिक्षा, संवाद और धार्मिक समझ के रास्ते पर चलना चाहता है। वहीं भारत के लिए भी यह दौरा बेहद अहम है, क्योंकि यह 2021 के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच किसी उच्च स्तरीय संपर्क का महत्वपूर्ण पड़ाव है। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि देवबंद इतना प्रसिद्ध क्यों है। देवबंद एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है। यह स्थान विश्व प्रसिद्ध दारुल उलूम देवबंद इस्लामी शिक्षण संस्थान के कारण अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। यह संस्थान न केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र है, बल्कि देवबंदी आंदोलन का भी उद्गम स्थल है। इसने भारतीय मुसलमानों की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना को गहराई से प्रभावित किया। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 31 मई 1866 को मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हाजी आबिद हुसैन और अन्य विद्वानों ने की थी। इसकी नींव देवबंद की एक छोटी सी मस्जिद छत्ता में रखी गई थी। दारुल उलूम देवबंद का उद्देश्य ऐसे विद्वान तैयार करना है जो इस्लाम की शुद्ध शिक्षाओं को प्रसारित करे और हिंदुस्तान की अस्मिता की रक्षा करे। दारुल उलूम आज दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक आदर्श इस्लामी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ से निकले विद्यार्थी न केवल भारत बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और खाड़ी देशों में भी इस्लामी शिक्षा का प्रचार करते हैं। इतना ही नहीं, देवबंद आंदोलन का केंद्र भी रहा है। देवबंद आंदोलन सुन्नी इस्लाम की हनफी शाखा से संबंधित है। हालांकि यह एक पुनरुत्थानवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। दरअसल सुन्नी इस्लाम सबसे बड़ा व्यापक समुदाय है। देवबंदी आंदोलन सुन्नी समुदाय का एक सुधारवादी ग्रुप है। सुन्नी इस्लाम जहां पैगंबर मोहम्मद के बाद पहले 4 खलीफाओं को स्वीकार करता है, तो देवबंदी आंदोलन हनफी न्याय शास्त्र का पालन करते हुए इस्लाम की शुद्ध परंपराओं के पुनर्स्थापना का प्रयास करता है। देवबंदी स्वयं को सुन्नी मुसलमान मानते हैं। अफगानिस्तान
सुन्नी इस्लाम मानने वालों का देश है। यहाँ की आबादी का करीब 85% हिस्सा सुन्नी मुसलमानों का है। ऐसे में अफगानी विदेश मंत्री का देवबंद दौरा अहम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से यात्रा प्रतिबंध में दी गई अस्थायी छूट के बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री 9 अक्टूबर को रूस से होते हुए नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनका यह दौरा 15 अक्टूबर तक चलेगा। देवबंद पहुंचने से पहले तालिबानी विदेश मंत्री की शुक्रवार को अफगान दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान सिर्फ 20 पत्रकार मौजूद थे, लेकिन इनमें एक भी महिला पत्रकार नहीं थी। इस पर कांग्रेस की ओर से बयान आया कि हमारी धरती पर भेदभाव करने वाले वे कौन। हालांकि यह भी बताया गया कि भारतीय अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल होगा यह तय करने वाले तालिबान अधिकारियों को सुझाव दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार भी होनी चाहिए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तालिबान विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक वीडियो देखा, हमारे मिनिस्टर तालिबान के मिनिस्टर को रिसीव कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी तालिबान के लिए क्या कहते हैं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।